घर, सामान्य ज्ञान, वर्तमान जीके। गूगल ने विशेष डूडल के साथ संगीत वाद्ययंत्र अकॉर्डियन के पेटेंट की वर्षगांठ मनाई। गूगल के मजेदार डूडल के साथ अकॉर्डियन के पेटेंट की सालगिरह मनाएं। इस बहुमुखी वाद्य यंत्र के इतिहास और विभिन्न शैलियों के संगीत पर इसके प्रभाव के बारे में जानें। 23 मई 2024 को गूगल ने एक विशेष डूडल के साथ अकॉर्डियन को सम्मानित किया, जो इस वाद्य यंत्र के पेटेंट की वर्षगांठ का सम्मान करता है। अपनी विशिष्ट धौंकनी और मधुर ध्वनि के लिए जाना जाने वाला यह प्रिय वाद्य यंत्र दुनिया भर के दिलों और संगीत शैलियों में अपनी जगह बना चुका है। डूडल अपने आप में एक आनंददायक संगीत प्रदर्शन था। गूगल लोगो को अकॉर्डियन की धौंकनी में बदल दिया गया था, जिसमें पारंपरिक जर्मन पोशाक में एनिमेटेड आकृतियां धुनों पर नाच रही थी। इसने वाद्य यंत्र के जर्मन मूल शब्द अकॉर्डियन, जर्मन शब्द अकोर्ड से आया है, जिसका अर्थ है तार, और लोक संगीत में इसकी स्थायी लोकप्रियता को श्रद्धांजलि दी। गूगल डूडल में उल्लेख किया गया है 1800 के दशक के अंत में यूरोप भर में लोक संगीतकारों के बीच इसकी लोकप्रियता के कारण जर्मनी में निर्माताओं ने अपने अकॉर्डियन उत्पादन में वृद्धि की। प्रारंभिक अकॉर्डियन में केवल एक तरफ बटन होते थे और इनमें से प्रत्येक बटन पूरे तार की ध्वनि उत्पन्न करता था। एक और प्रभावशाली विशेषता यह है कि एक ही बटन दो तार उत्पन्न कर सकता है, एक जब धौंकनी फैल रही थी और दूसरी जब धौंकनी सिकुड़ रही थी। पढ़े लोकसभा चुनाव 2024। गूगल ने डूडल के जरिए मनाया चुनाव की शुरुआत का जश्न। संबंधित कहानियां। आईपीएल 2024 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा सर्वाधिक रन। आईपीएल क्वालिफायर एलिमिनेटर शेड्यूल 2024। मैच की तारीखें, समय, स्थान और लाइव स्ट्रीम कैसे देखें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। केवल उच्च आईक्यू ही प्रश्न चिन्ह को 15 सेकंड में बदल सकता है। अकॉर्डियन का इतिहास क्या है? इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है कि अकॉर्डियन का आविष्कार किसने किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जर्मनी में सी फ्रेडरिक एल बुशमैन थे, जिन्होंने 1822 में हैंडाउलन नामक अपने उपकरण का पेटेंट कराया था। अन्य लोग वियना में सिरिल डेमियन की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें अपने स्वयं के संस्करण के लिए पेटेंट मिला था, जिसे उन्होंने 1829 में अकॉर्डियन कहा था और उपकरण को इसका वर्तमान नाम देने का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटानिका में उल्लेख है। अकॉर्डियन का आगमन शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय है। कई लोग सी फ्रेडरिक एल बुशमैन को अकॉर्डियन का आविष्कारक मानते हैं, जिनके हैंडओलाइन को 1822 में बर्लिन में पेटेंट कराया गया था, जबकि अन्य लोग वियना के सिरिल डेमियन को इसका श्रेय देते हैं, जिन्होंने 1829 में अपने अकॉर्डियन का पेटेंट कराया था। इस प्रकार यह नाम गढ़ा गया। दुनिया भर में अकॉर्डियन की यात्रा 1800 के दशक के विशाल यूरोपीय प्रवास को दर्शाती है। जैसे जैसे लोग उत्तरी अमेरिका जैसे नए महाद्वीपों में गए, वे अपने अकॉर्डियन और अपना संगीत साथ लाए। यह वैश्विक आदान प्रदान वाद्य यंत्र के कई उपनामों में परिलक्षित होता है। स्टेज म्यूजिक सेंटर के अनुसार इटालियंस ने इसे फिसरमोनिका के रूप में अपनाया, जबकि रूसियों ने इसे बायन कहा। चीन में यह सनफिनचिन बन गया। पाकिस्तान ने हारमोनियम नाम अपनाया और नॉर्वे के लोग इसे ट्रेकस्पिल के नाम से जानते थे। प्रत्येक शब्द अपने क्षेत्र के अद्वितीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। डूडल ने उपकरण की बहुमुखी प्रतिभा पर प्रकाश डाला। जैज, शास्त्रीय और यहाँ तक कि पॉप संगीत पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया। गूगल के डूडल के विवरण में अकॉर्डियन को लोक संगीतकारों का मुख्य निचोड़ कहा गया है, जो इसकी पोर्टेबिलिटी और उपयोग में आसानी के लिए एक चंचल इशारा है। पढ़े इजराइल स्वतंत्रता दिवस 2024। गूगल ने डूडल के साथ महत्वपूर्ण घटना का सम्मान किया। यह विशेष डूडल सिर्फ अकॉर्डियन का जश्न मनाने के लिए नहीं था, बल्कि संगीत की दुनिया पर इसके स्थायी प्रभाव को मान्यता देने के लिए भी था।
जीवंत जिग्स से लेकर भावपूर्ण गाथागीतों तक, अकॉर्डियन की अनूठी ध्वनि कल्पनाओं को आकर्षित करती है और हर जगह दर्शकों को खुशी देती है। गूगल डूडल में उल्लेख किया गया है, आज इस वाद्ययंत्र को लोक संगीत, लातीनी पोल्का, टैंगो, काजुन संगीत और बहुत कुछ में सुना जा सकता है। एक घटना जिसमें अकॉर्डियन हमेशा मौजूद रहता है वह है ओक्टोबरफेस्ट। यह जीवंत त्योहार कार्निवल मौजमस्ती, संगीत और डंडल ड्रेस और लेडरहोसेन जैसे पारंपरिक कपड़ों से भरा है। हाथ में इस मेलोडी मेकर के साथ सब कुछ योजना के अनुरूप हो जाता है। पारंपरिक ध्वनि 200 साल बाद भी दुनिया भर में जर्मन समारोहों और संगीत को प्रभावित कर रही है। पढ़े सूर्य ग्रहण 2